ये हमारे ही एसोसिएटेड हॉस्पिटल में है। ये 56 ईयर्स ओल्ड मेल और 5th डे है इनका एडमिशन का। तो बन तालाब के रहने वाले हैं और इन पे एक क्लिनिकल सस्पिशन है और लेबॉर्ट्री में अभी हमने इसको पार्शली प्रोसेस किया। फंगल हाइफी दिखे, कल्चर की रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, कल सुबह तक कंफर्म हो जाएगा। तो ये एक और मामला है। ये म्यूकरमाइकोसिस के मामले भी कोई सिर्फ इसमें समझने की बात है। अभी जो हमारे केसेस सामने आए, म्यूकर एक से दूसरे को नहीं होता, मैं फिर से बताना चाहूँगी। और कोई अपनी ही पेशेंट की प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, खासकर कोविड के मामलों में स्टीरॉइड्स का इतना यूज़ ज़्यादा कर देते हैं कि ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, पहले वेव में ऐसा नहीं हुआ था, दूसरी वेव में ये ज़्यादा होना शुरू हो गया क्योंकि लोगों ने पहली वेव से ये एक्सपीरियंस किया कि शायद स्टीरॉइड्स ही हैं जो बचा सकते हैं इस बीमारी से। तो वो अगर वक्त से पहले शुरू कर दिए जाएं तो उसमें भी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस जो हवा में स्पोर्स रहते हैं, ये घर कर लेता है पेशेंट्स की आँख के ज़रिए या नाक की म्यूकोजा के ज़रिए एस्टेब्लिश हो जाता है, प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। अंडरलाइंग डिज़ीज़ क्या है मरीज़ की, उसके हिसाब से उसकी डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन होती है। तो अगर हम अंडरलाइंग डिज़ीज़ को ही कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें, कोई इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स कोई खा रहा है पेशेंट, या जो भी दवाई उसको कमज़ोर कर रही है, तो अगर उसको डिसकंटिन्यू करने की सोची जाए तो डिज़ीज़ प्रोग्रेशन पॉजिटिव हो जाती है। मैम, लोगों में काफ़ी दहशत है कोविड के साथ से ब्लैक फंगस को जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि पहले इतना होते थे केसेस म्यूकरमाइकोसिस के या ब्लैक फंगस के, इतने ज़्यादा नहीं होते थे। कोविड एक पैंडमिक की शक्ल में आया और पूरे लोगों को जैसे स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, जिससे डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड पोटेंशियल्स तक गई मरीज़ों में। और पर्टिकुलरली जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है तो मरीज़ों में ये फंगस घर करना शुरू हो जाता है। शुरुआत ऐसे हुई थी कि एडमिशन्स हमारी 70, 80, 90, 100, 111 तक गई थी और डिस्चार्जेस कोई नहीं हो रहे थे। जैसे ही ये जो करंट रिसर्जेंस हुई, इसमें एक बहुत कह सकते हैं कि एक आम भाषा में तूफ़ानी स्टार्ट जैसे, या एक साइक्लोन की तरह ये हमने कुछ एक्सपीरियंस करना शुरू किया था। इकलौता जम्मू का ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और जो भी एकदम सामने आया, सडन इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ एडमिशन्स और पहले दिन से ही इतनी ज़्यादा डेथ्स कि काफ़ी लोग बीमार थे। एक शायद वजह यही वेरिएंट जो है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न म्यूटेंट रहा होगा, जो सीक्वेंसिंग ने भी वायरल म्यूटेंट प्रूव कर दिया और बहुत ट्रांसमिसिबल भी है और इसने बहुत ज़्यादा बीमार भी किए लोग। लेकिन चलते चलते शायद ये कोरोना कर्फ्यू का ही प्रभाव है, या फिर मैं बोलूँगी कि लॉकडाउन जो एनफोर्स्ड लॉकडाउन था उसका प्रभाव है। और जनता को सीख जाना चाहिए कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इन कंट्रोल मेजर से ये फ़ायदा हुआ है जो बहुत सामने है कि आज हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए, जिनका नंबर 69 है। तो वो एक बड़ा नंबर है कि काफ़ी बीमार थे सारे मरीज़। एक स्टेज पे हम महसूस कर रहे थे कि 98 to 99% कोई एक मरीज़ था जो खुद से सांस ले पा रहा था बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। तो आज की डेट में अगर 69 लोग हमारे अच्छे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अनथक प्रयास से डिस्चार्ज होके गए हैं, तो वो एक इंस्टीट्यूशन की बहुत अचीवमेंट मान के चलेंगे इनको। और इनको अभी ये जो हमारे योद्धा हैं जो जुड़े हुए हैं कोविड सर्विसेज में, इनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। एडमिशन्स हमारे पिछले 24 घंटे में 26 हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एडमिशन्स बंद हो गई हैं। और ये भी है कि ये अभी भी लोग जो एडमिट किए जा रहे हैं, ये जब 90% से कम सैचुरेशन होती है तो इनको एडमिट किया जाता है। अगर 93, 94 पे और रूम एयर पे मेंटेन कर रहे हो तो नहीं किया जाता। 93% से जब जाती है नीचे तो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़, उसमें ट्रीटमेंट आउटकम क्या होगा, डिजीज़ आउटकम क्या होगा,
ये उम्र को, मॉर्बिडिटीज़, शुगर है मरीज़ को, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यही वजह रही कि हमारे यहाँ काफ़ी डेथ्स हुई। और ये डेथ जो है कोविड के साथ एसोसिएटेड एक प्रोसेस, एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, काफ़ी दुखदाई होती है, लेकिन डेथ्स का नंबर हमारे यहाँ भी और पूरे देश में भी, अलग अलग राज्यों में भी, पूरे विदेश में भी, और बहुत बहुत अफोर्डिंग अच्छे बेस्ट हॉस्पिटल्स में भी हुआ है। तो इसको हम डिज़ीज़ प्रोसेस मान के चलें, डिज़ीज़ मैकेनिज़्म है ये। इसमें अगर ये देखें कि हमारे कोई प्रयासों में कमी रही है, तो आज की डेट में 650 बेड, इकलौता ये जम्मू रीजन का जो इकलौता टर्शरी केयर हॉस्पिटल, सारी लोगों की उम्मीद इस पे है, इसके बारे में, और इसने अपनी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ बताई हैं, काम करके बताया है। इतने लोग बीमार थे, सारे एडवांस डिजीज़ थी और ठीक होके गए, तो ये सारा श्रेय यहाँ के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जाता है। मैम 24 घंटे में डेथ कितनी? 14 डेथ्स हुई हैं।